हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। आज मैं 2022 में रिलीज हुई एक जर्मन डार्क मिस्ट्री द साइलेंट फॉरेस्ट को एक्सप्लेन करूंगा। ये फिल्म वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए कुछ ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड है। तो चलिए अब बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है 28 साल की एक लड़की एंजा ग्रिम्स को दिखाते हुए, जो एक पैथोलॉजिस्ट है जिसका काम है सॉइल पर टेस्ट करके उस पर स्टडी करना। इस बार वो अपनी इंटर्नशिप के लिए एक रिमोट एरिया में पड़ने वाले इस जंगल में आई है, यहाँ की मिट्टी की स्टडी करने। अपने काम को और अच्छे से करने के लिए वो यही पास में बने एक कॉटेज हाउस में रह रही है, लेकिन न जाने क्यों वो हर समय बड़ी खोई खोई सी रहती है, मानो उसके दिमाग में कोई जंग छिड़ी हो। हर दिन की तरह वो मिट्टी के सैंपल्स लेने जंगल के अंदर जा रही थी, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि सामने वाली झाड़ियों में कोई है। वो आवाज भी देती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। उसके जाने के बाद हम एक ऑरेंज कैप पहने किसी इंसान को वहां देख पाते हैं। उधर जब एंसा सैंपल लेकर उन्हें टेस्ट करती है तो उससे बड़ी ही अच्छी बात पता लगती है। उसे पता लगता है कि इस जगह की मिट्टी में कैल्शियम का लेवल काफी बड़ा हुआ है, और जब वो घर जाकर अपने रेफरेंसेस को देखती भी है तो उसे पता लगता है कि सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि नाइट्रोजन का लेवल भी थोड़ा बड़ा हुआ है, जैसे मिट्टी थोड़ी दलदली हो। लेकिन इस हरे भरे जंगल में इस तरह के रिजल्ट मिलना थोड़ा अनयूजुअल था। उधर हम उसी ऑरेंज शेप वाले आदमी को देखते हैं जो सुबह छुपकर एंजा पर नजर बनाए रखा था। उसकी हरकतों से पता लग रहा था कि वो दिमागी रूप से बीमार है। वो इस घर में अपनी बीमार माँ के साथ रहता है। हमें पता लगता है कि यह आदमी सेवियर, जंगल के इस हिस्से का मालिक। उसे यहाँ किसी भी बाहर वाले का आना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ही जब एक दिन एंजा उसके घर के पास से सैंपल कलेक्ट कर रही थी कि तभी जेवियर उस पर गन देता है। एंजा एक समय को तो बहुत डर जाती है, लेकिन एंजा जेवियर को पहचानती थी। वह उसे उसके नाम से पुकारती है और उसे अपना नाम एंजा बताती है। शॉकिंगली जेवियर भी एंजा को पहचानता था, लेकिन उसका नाम सुनते ही जेवियर के चेहरे पर एक अलग सी टेंशन दिखाई देने लगती है। और एंजा भी उसको ऐसे देख वहां एक पल भी नहीं रुकती। हम एंजा को देखते हैं जो अपनी कार लेकर एक फार्म पर आकर रुकती है। वो जब अंदर जाती है तब उस घर की ओनर वहां आते हैं। पहले तो वो एंजा को पहचान नहीं पाते, लेकिन एंजा जब उन्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस कराती है तब वो उसे पहचान जाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि जब एंजा छोटी थी तब वो एक बार यहाँ आई थी। उसने काफी वक्त बिताया है यहाँ पर। ये फैमिली गोलस फैमिली है और सेवियर और कोई नहीं मिसेस गोलस का ही भाई है। बचपन में एंजा ने काफी अच्छा वक्त बिताया है सेवियर और इस फैमिली के साथ। वो उन्हें बताती है कि सेवियर ने आज उस पर गन तान दी थी। इस पर मिसेस गोलस बताती है कि कुछ समय से सेवियर और उसकी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से उसने ऐसा किया होगा। एंजा अपने बचपन के दोस्त रूपर्ट को हैंगर्स में उसके साथ चलने को कहती है, क्योंकि जल्दबाजी में वो अपना सामान वहीं छोड़ आई थी। हैंगर्स जंगल का वो हिस्सा है जहाँ जेवियर रहता है। वह दोनों वहां से सामान ले लेते हैं, लेकिन रूपर्ट एंजा को जेवियर से मिलवाने के लिए ले जाता है। जेवियर को ढूंढने के लिए घर के अंदर चला जाता है। बाहर खड़ी एंजा ये नोटिस कर पाती है कि जेवियर का डॉग बार बार एक कॉटेज शेड की तरफ देखकर भौंक रहा है। एंजा को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खुलती है तो उसका होश उड़ जाता है। तब तक रूपर्ट भी वहां आ गया था। वो तुरंत ही दरवाजा बंद कर देता है। दोनों के ही चेहरे पीले पड़ चुके थे। लो, ऐसा क्या हुआ? उसका जवाब भी हमें अगले सीन में ही मिल जाता है, जब हम जेवियर को खून से लथपथ हालत में देखते हैं। उसने अपनी माँ को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला है। तुरंत ही पुलिस वहां आ जाती है और जेवियर को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आता कि जेवियर ने ऐसा क्यों किया। उधर इस टाउन की शेरिफ कॉनरेड को पुराने डॉक्यूमेंट से कुछ अलग बातें पता चलती हैं, तो वो
गुस्ताव टॉलमैन के पास जाता है, जो उस समय शेरिफ हुआ करते थे। एक्चुअली कॉनरेड इन्हीं का बेटा है। वो उन्हें बताता है कि 1979 के केस में एक टूरिस्ट टीचर जोनाथन ग्रिम्स यहाँ से गायब हुए थे, जिनकी डेड बॉडी आज तक कहीं नहीं मिली। उस समय भी जेवियर के ऐसे ही बर्ताव को नोटिस किया गया था। क्या पता जेवियर ने ही उनका मर्डर किया हो। उनकी बातों से हमें ये भी पता लगता है कि जोनाथन ग्रिम्स और कोई नहीं, एंजा के ही डैड हैं, जो 1979 की छुट्टियों में यहाँ अपने रिसर्च के लिए गए थे, लेकिन बाद में वो कहीं गायब हो गए। इसीलिए एंजा यहाँ आकर थोड़ी परेशान सी रही थी। गुस्ताव एंजा का नाम सुनते ही थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कॉनरेड को बोलता है जल्द से जल्द एंजा को इस जगह से दूर करने के लिए, वरना जिस राज को उन लोगों ने छुपाया है वो कहीं बाहर ना आ जाए। उसकी इन्हीं बातों से हम समझ पाते हैं इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। एंजा के डैड का इन लोगों के राज से कोई कनेक्शन तो है। ये लोग एंजा की वजह से इतने परेशान क्यों हैं, इसका पता हमें अगले सीन में ही लग जाता है, जब हम एंजा के असली इरादों के बारे में पता लगाते हैं। एक्चुअली एंजा उसके डैड के साथ हुए उस हादसे को अभी तक नहीं भूली है। उसे आज तक ये बात कभी समझ नहीं आई कि उसके डैड अचानक से गायब कैसे हो गए, और अगर गायब हुए भी तो उनका मर्डर भी तो होना चाहिए था। अगर मर्डर भी हुआ तो उनकी डेड बॉडी कहाँ है? इसीलिए तो वो जंगल के हर कोने में टैस कर रही है, ताकि अपने डैड के गायब होने से रिलेटेड कोई सुराग ढूंढ पाए। लेकिन बात बस उसके डैड की ही नहीं है। जरूर इस जंगल में कुछ तो गलत हुआ है, जिसको इस जगह के लोग छुपाना चाह रहे हैं। हम एंजा और रूपर्ट को कुछ समय एक साथ बिताते देखते हैं। रूपर्ट उसे बताता है कि वो इस जगह पर एक फेरीलैंड पार्क खोलने वाला है, बिल्कुल वैसा जैसा उसने बचपन में सोचा था। एंजा उसे बताती है कि उसके डैड के गायब होने के बाद उसकी माँ इस सदमे को सह नहीं पाई और आज तक एक जिंदा लाश की तरह जी रही है। ऐसे में उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तो रूपर्ट उसको उस समय थोड़ा कंफर्ट फील कराता है। दोनों को ही देख के लग रहा था कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की वजह से बंधे हुए हैं। उधर एंजा की दिन पर दिन जंगल की तरफ बढ़ती मूवमेंट से गुस्ताव काफी टेंशन में आ गया था। पता नहीं क्यों, पर वो जंगल की टेस्टिंग नहीं होने देना चाहता था। और वैसे भी एंजा ने उसके डैड को जंगल के अंदर ढूंढने के लिए रिपोर्ट भी तो दी है पुलिस में। अब इससे बड़ा खतरा और क्या होगा? तो वो रूपर्ट के पास जाता है उसका ब्रेन वॉश करने। वो उसे कहता है कि अब तो रूपर्ट को जेवियर की हैंग्रिस वाली जगह भी मिल गई है, तो वो अब जल्द से जल्द फेरीलैंड पार्क बनाना शुरू कर दे। इनडायरेक्टली वो एंजा को जंगल से दूर करना चाहता था। रूपर्ट उसकी इन हरकतों को समझता था, तो वो ज्यादा कुछ कहे बिना ही वहां से निकल जाता है। गुस्ताव को समझ आ गया था कि रूपर्ट के जरिए तो वो एंजा को जंगल से दूर नहीं कर सकता, तो वो कॉनरेड के पास जाता है और उसे जल्द से जल्द एंजा को अपने रास्ते से हटाने के लिए कहता है। वो रूपर्ट को भी इसमें शामिल करना चाहता था, लेकिन उसकी बात नहीं बनी। तो वो कॉनरेड को कहता है उसके डैड के बारे में एक छोटी कहानी बनाकर यहाँ से एंजा को भगाने के लिए। कॉनरेड अब झूठ बोल बोल के थक चुका था। वो गुस्ताव से कहता है कि उन्हें सबको सब कुछ बता देना चाहिए। आखिर कब तक वो लोग इस डील को लेकर जीते रहेंगे? तो गुस्ताव उसे याद दिलाता है कि अगर सच बाहर आया, जो खून खराबा होगा उसका जिम्मेदार कॉनरेड ही होगा। आखिरकार न चाहते हुए भी कॉनरेड को उसकी बात माननी ही पड़ती है। कॉनरेड अगले दिन ही कुछ छोटी रिपोर्ट के चलते जेवियर को जोनाथन ग्रिम्स का कातिल बता देता है और एंजा को उसके डैड की एक नकली ग्रेव भी दिखा देता है और केस को बंद कर देता है। लेकिन उनकी इस हरकत से यह तो क्लियर हो गया था कि जेवियर निर्दोष है, और ये सब उन्हें इतने सालों से कैसे नहीं पता चला। एंजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉनरेड की बातों पर यकीन करे या ना करे। तो वो जेवियर से मिलने चाहती है ताकि वो कंफर्म हो सके, लेकिन वहां का स्टाफ उसे जेवियर से मिलने नहीं देता। तो वो रोते हुए जेवियर को बुरा भला बोलने लगती है। जेवियर भी
दूर से उसे ये सब करते देख रहा था। कुछ देर बाद जब ज़ेवियर को नहलाने के लिए ले जाया जा रहा था कि तभी ज़ेवियर ने बाथरूम में पड़े कांच के एक टुकड़े से सुसाइड कर लिया और उसकी वहीं मौत हो गई। आखिर वो जिक्र करता भी क्या, उसकी हालत का फायदा उठाकर उसे तो सबने खूनी मान ही लिया था। उधर जब मिसेस कोलस को ज़ेवियर की मौत के बारे में पता लगता है तो वो तो टूट ही जाती है। आखिर अपने भाई के लिए कभी लड़ नहीं पाई वो। एंजा जब उनके पास उनको शांत कराने के लिए जाती है तो वो उसी को बुरा भला बोलकर भगा देती है। अब तक गोलस फैमिली के सामने और मुश्किलें खड़ी हो गई थी। ज़ेवियर के मर्डर केस की वजह से फेरीलैंड पार्क का उनका सपना अब नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन रूपर्ट को ये बात पता थी कि कुछ हो जाए ज़ेवियर एंजा के डैड को नहीं मार सकता था। तो वो अपनी मॉम को कन्फ्रंट करता है और ये कहता है कि ज़ेवियर को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया उन्होंने। आखिर उन्हें भी तो पता था ज़ेवियर निर्दोष था। और अब मिसेस कोलस भी अपने इमोशंस को अंदर नहीं रख पाते और सच कबूल लेती है। वो रूपर्ट को सब बता देती हैं कि जॉनथन ग्रिम्स का खून ज़ेवियर ने नहीं, उनकी माँ एना ने किया था। इसी गुस्से को अपने अंदर नहीं रख पाया ज़ेवियर और उसने एना की जान ले ली। वो उसे बताती है कि ये कहानी की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी समय, जब नाजियों ने कंसंट्रेशन कैंप को डिस्बैंड कर दिया था। उस समय वॉर में पकड़े गए हजारों कैदियों को हिटलर के कहने पर जर्मन सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें उनके साथ दिया था लोकल लोगों ने। उन्हीं में से एक उसकी माँ, गुस्ताव के पूर्वज और इस टाउन के कुछ सिटीजन शामिल थे। उनकी कब्रों को दुनिया से छुपाकर इस जंगल के नीचे दफना दिया गया, क्योंकि अगर ये बात फैल जाती तो फिर से वॉर शुरू हो सकता था। उस समय तो ये बात छुपा ली गई, लेकिन 1979 में एंजा की तरह ही उसके फादर भी यहाँ आकर रिसर्च करने लगे और बहुत जल्द ही उन्होंने सच का पता लगा लिया। लेकिन एंजा की माँ इस सच को बाहर नहीं आने देना चाहती थी, तो उन्होंने उनको मारकर हैंगर्स में ही दफना दिया। आज भी ये पूरा जंगल लाशों और हड्डियों पर खड़ा हुआ है, जिसकी वजह और कोई नहीं, गुस्ताव और एना ही है। आखिर उन्होंने इतने सालों तक ये सच छुपाकर खून पर खून करते गए। और किसी को भी ये राज पता लगा तो बहुत खून खराबा भी हो सकता है। इसीलिए इतने सालों तक गुस्ताव और कोलस फैमिली भी इस राज को छुपा रहे हैं, यहाँ तक कि कॉनरेड भी। और हड्डियों की वजह से ही यहाँ का कैल्शियम लेवल इतना बढ़ा हुआ है। अगर एंजा को इस बारे में पता लगा तो न जाने क्या होगा। मिसेस कोलस रूपर्ट को कहती है कि इतने सालों तक ये राज ही रहा है और अब रूपर्ट को भी इस राज को राज ही रखना होगा। लेकिन रूपर्ट एक अजीब सी कश्मकश में फंस चुका था। आखिर वो एंजा से प्यार करता है, उससे झूठ कैसे बोल सकता है। उधर एंजा भी अब तक हार मानकर घर वापस जाने का सोच चुकी थी। तभी रूपर्ट उसे फोन करके उसकी इंटर्नशिप के बारे में पूछता है, तो एंजा उसे बता देती है कि वो इस जगह को छोड़कर जा रही है और फोन काट देते हैं। लेकिन एंजा को रूपर्ट की बातें बड़ी अजीब लग रही थी और तब हम रूपर्ट को देखते हैं कॉनरेड के साथ और समझ पाते हैं कि वो भी अपनी फैमिली की तरह इस राज को छुपाने के लिए लग गया है। आखिर फैमिली और प्यार में से उसने फैमिली को ही चुना है। अब तक सभी समझ गए थे कि अब इस मिट्टी की प्रॉब्लम को दूर करना ही होगा, ताकि फ्यूचर में कोई रिसर्चर उनके राज को ना जान पाए। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सभी लाशों और हड्डियों को मिट्टी से निकालकर डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे उनका राज ही बना रहेगा। तो वो लोग सभी औजारों के साथ निकल पड़ते हैं अपने काम करने के लिए। लेकिन हमें पता लगता है कि एंजा ने रूपर्ट से झूठ बोला था। उसे अभी भी उसके डैड की मौत के बारे में जानना है। तो वो उस दिन ज़ेवियर के घर में जाती है और थक के एक जगह बैठ जाती है और तभी उसे एक सूटकेस मिलता है, जिसमें उसे एक जर्मन सैनिक का ब्रूच, कुछ लेटर्स और कुछ ड्राइंग्स मिलती हैं। और इन सब चीज़ों से साफ पता लग रहा था कि असल बात क्या है। उसे जंगल के एक मैप भी मिलता है जहाँ पर कई सारे निशान लगे हुए थे और ये वही जगह है जहाँ सभी लाशों को दफन किया गया है।
कोलिस फैमिली और गुस्ताव यही तो गए हैं ये सब हटाने के लिए। अब तक एंजा को भी सब कुछ समझ आ गया था, तो वो तुरंत निकल पड़ती है जंगल की तरफ। उधर गुस्ताव और रूपर्ट ने भी सभी कंकालों को निकालकर एक जगह इकट्ठा कर लिया था। बस बारी थी तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने की। लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने नहीं टिक पाता। क्योंकि उधर एंजा ने ये सब देख लिया था। ये सब देखकर एंजा तो शॉक ही हो गई थी। तो वो भागती है वहां से अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन गुस्ताव उसे पकड़ लेता है और उस पर गन तान देता है। रूपर्ट और कॉनरेड उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और हमें गोली चलने की आवाज आती है। आखिर एंजा को भी उसके डैड की तरफ सच का साथ देने की सजा मिली है। आखिर गुस्ताव ये राज कभी बाहर जो नहीं आने देगा। एट द एंडिंग सीन हमें इस कहानी की पीछे छुपे उस रियल इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जर्मन सैनिकों ने हजारों कैदियों को बाइवेरिया में मौत के घाट उतार दिया था, जिससे आज भी उनके कंकाल इस जगह पर मिलते हैं। फिल्म यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का क्लाइमेक्स और सिनेमेटोग्राफी मुझे काफी कमाल की लगी। मुझे तो ये फिल्म काफी पसंद आई। आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशंस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।